हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है आपको ये बताऊंगी मैं। हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल में से अगर आप लैम्डा माइनस कर देते हो तो वहाँ से जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमें मिलती है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खोल देते हो तो उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अगर उस पोलिनोमियल को डिटर्मिनेंट खोलने के बाद उसको इक्वल्स टू 0 रख देते हो तो वो आपके पास बन जाती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं हल्का सा एक रिमार्क बता रही हूँ आपको कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस हिसाब से बनती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये ट्रेस होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होता है, सम। इसी तरह 3 के लिए ये फॉर्म होती है ये, बट हम डिटर्मिनेंट जो है सिंपली सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज़। जब आपने लैम्डा में क्यूबिक क्वाड्रेटिक समथिंग बना ली तो लैम्डा की वैल्यूज सोल्व करोगे, मतलब उस क्वाड्रेटिक क्यूबिक को खोल लोगे तो वहाँ से लैम्डा की कुछ एक वैल्यूज़ आएंगी, उन्हीं को हम लोग लेटेंट रूट्स, आइगन वैल्यूज़, करेक्टरिस्टिक रूट्स या कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो रूट्स आएंगे अगर उनको आप इन ब्रेसिस में लिख दोगे तो वो आपका क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम। अब आपको करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ढूंढनी है और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी ढूंढनी है। तो जो आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनमें से आपने लैम्डा माइनस कर देना है, या आप ये बोलो ए माइनस लैम्डा विद आइडेंटिटी, बात सेम रहेगी। इसको जब डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा, इसको रखो इक्वल्स टू 0 तो आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर करेक्टरिस्टिक रूट्स एंड स्पेक्ट्रम ढूंढना है। कुछ नहीं, डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस करो, ठीक, डिटर्मिनेंट खोलो। डिटर्मिनेंट जो है क्यूबिक बन गई, क्यूबिक के आप रूट्स करोगे तो 0, 3, 15 आपके पास वैल्यूज़ आ गई। इस तरह जब ब्रैकेट्स में लिख दोगे तो वो उसका क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम। इसके बाद फिर करेक्टरिस्टिक रूट्स आपको ढूंढने हैं, तो डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस करो, डिटर्मिनेंट खोलो, आपके पास रूट्स आ जाएंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक रूट सेम, डायगोनल्स में से लैम्डा माइनस करो, क्यूबिक बन गए। अब मैंने आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस में क्यूबिक के रूट सोल्व करने बताए हुए हैं। कैसे सोल्व करते थे कि अगर आपके पास क्यूबिक आ जाए तो आपने क्या करना है, लैम्डा की कोई भी वैल्यूज़ में सेटिस्फाई करो, अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो सिंथेटिक डिवीजन से क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के फिर रूट्स करो, आपके पास क्या है, क्यूबिक के रूट्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है करेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर्स या फिर लेटेंट वेक्टर्स। अब करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के बाद हमारी बारी आती है निकालने की करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट कोरस्पॉन्ड टू मोर देन वन करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। कि अगर आपके पास एक करेक्टरिस्टिक रूट है तो उसका एक ही आइगन वेक्टर आएगा। तो करेक्टरिस्टिक रूट्स आइगन वेक्टर्स को लिखने का ये फॉर्मूला है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। एक्स हमारी मैट्रिक्स मतलब रूट्स के लिए होती है, ए हमारी मैट्रिक्स, लैम्डा आइगन वैल्यू, एक्स फिर मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो रूट्स है। अगर ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 एक्स है तो ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, लैम्डा 2 एक्स। ए एक्स इक्वल लैम्डा 1 एक्स लैम्डा 2 एक्स के इक्वल हैं। एक्स कॉमन ले लो तो हमारे अकॉर्डिंग लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा 2। नेक्स्ट में क्या है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक रूट्स आ जाते हैं और उनकी आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिटर्मिनेंट के क्या आती है, हमेशा इक्वल। अब हमारे पास एग्जांपल आया, आपने करेक्टरिस्टिक वेक्टर ढूंढना है, तो वेक्टर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको सेम पैटर्न लैम्डा माइनस करना है। लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ गई। अब जो ये लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आई हैं एक एक करके हम करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आप वापस अपनी ये वाली इक्वेशन मैट्रिक्स लिखो, लैम्डा की वैल्यू इसमें 1 पुट करो। जब आपने 1 पुट किया और हमें लिखना है ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स की जगह आपने, अगर आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है तो आप x1 x2 x3 लिखो, अदरवाइज़ आप 2/2 की भी लिख सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये बन गया, ये तो फुल कॉलम 0 है, आप इनकी मल्टीप्लाई इस तरह करोगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया 6x3 0 आ गया। x3 0 है तो श्योर है सेकेंड या फर्स्ट में पुट करने के बाद x2 भी 0 आएगा। अब आपके पास x2 एंड x3 दोनों 0 है। x1 के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है तो हम अपनी तरफ से उसकी वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, k। तो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आ गए। फिर आपने लैम्डा की वैल्यू जो है -4 लेनी है। उसमें भी आपके पास देखिए ये 3 इक्वेशंस बन रही हैं, तो आपने क्या करना है, लास्ट वाली से आपका x3 0 आ गया। अब आपके पास x1 x2 दो की वैल्यू चाहिए, x3 0 है तो आप इनमें से एक को
के या समथिंग कुछ भी मान लीजिए, ताकि हमारे फ्रैक्शनल पार्ट्स ना आए। देखिए ये 5/2 है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह लेट कीजिए कि 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स आ गए। सेम आप लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 के लिए जो है इसको सॉल्व करोगे, तो वहाँ से भी आपके तीनों करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स जो हैं आ जाएंगे। उसके बाद फिर आइगन वेक्टर्स ढूंढने इस मैट्रिक्स के, वही पैटर्न, लैम्डा माइनस करो। अब आपने चेक किया कि जो लैम्डा की वैल्यू है 2 सेम है। जब 2 वैल्यू सेम है ना, तो आपने 2 ही करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स ढूंढने हैं, एक तो 5 के लिए, एक आपने किसके लिए ढूंढना है, -3, मतलब रिपीट वाले में नहीं ढूंढोगे। तो सबसे पहले आप लैम्डा की वैल्यू जो है 5 ले लो। 5 लेने के बाद आपके पास 3 इक्वेशंस बनेगी। अब आपकी मर्जी है कि आपने उन पे ऑपरेशंस लगा के सॉल्व करना है। अगर आप ऑपरेशंस लगा के सॉल्व करोगे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, कि जैसे 3/3 की फुली मैट्रिक्स थी, कुछ भी ऑपरेशंस लगाओ ताकि ये ज़ीरोज़ हो जाए। उसके बाद जब आपने सॉल्व करना है तो किसी आपके पास 1 या 2 की वैल्यूज़ आती हैं, तो तीसरे की वैल्यू के लेट कर लो और आपके पास आंसर। सेम आपने -3 के लिए करना है। -3 के लिए करोगे तो इसमें 2 एंट्रीज फुली ज़ीरो होगी। एक ही लाइन में 3 वैल्यूज़ ढूंढनी है, तो आप 2 को वैल्यू पुट करोगे, तीसरा उसी में निकलेगा। जैसे x1 और x2 आपने लेट कर लिया तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। अगर इनके अकॉर्डिंग x2 और x3 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में फिर आपको मैट्रिक्स दिया है, लैम्डा माइनस किया, लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ गई। फिर वही काम लगे रहना, पहले लैम्डा की वैल्यू 0 लेके सॉल्व करो, फिर 3 लेके सॉल्व करो। उसी तरह से आपने ये तीनों, मतलब कई बार ये हो जाता है कि आप एक ही वैल्यू निकाल के आते हो, नहीं, अगर आपके पास लैम्डा की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो आपको तीनों ही सोल्व करके उसके करैक्टरिस्टिक रूट्स ढूंढने हैं। ये देखिए जिस तरह इसमें निकाला हुआ है। उसके बाद हमें ये बोला है कि हमें ABC की वैल्यू ढूंढनी है और ये दोनों आइगन वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई विद A इज इक्वल्स टू, हमारे अकॉर्डिंग क्या होता था, AX इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। तो A मतलब जो मैट्रिक्स थी, जो ये x1 दिया हुआ है, लैम्डा 1 विद फिर x1, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ABC की, मतलब लैम्डा, एक बार लैम्डा में इक्वेशन आएगी, फिर आप दूसरे के साथ सोल्व कर लेना। वहाँ से जब आप सोल्व करोगे ना, आपके पास ABC की वैल्यूज़ आ जाएंगी। 0 लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ सिंगुलर, कुछ नहीं है, सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो अगर आप 0 माइनस, मतलब A माइनस 0i बोलोगे तो A ही बचेगा और A 0 आ जाएगा। सेम उल्टा, चलो A 0 है, उसको 0i बोलो तो 0 इसका आइगन वेक्टर रहेगा। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है किसी भी करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की, वो इसके इक्वल होती है। अगर हम लोग 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं तो वो इसी फॉर्म में होती है। आपने लैम्डा माइनस किया, लैम्डा माइनस करके इसका डिटर्मिनेंट निकाला। अगर आप लास्ट की बात करो तो ये बन गया। अगर आप 3/3 की लेते हो, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो, ये सारी कैलकुलेशन आपको करके देखनी पड़ेगी। मीन्स इनमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस सोल्व करने वाली है। तो यहाँ पे भी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट A आ गया। तो यहाँ से यही शो हो रहा है कि जो भी लास्ट वैल्यू है वो -1 पावर जो उसका ऑर्डर है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल प्रूव होगी। इस तरीके से आपकी 3.1 जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.4 करेंगे, ठीक है। 3.2, 3 मतलब से आगे कंटिन्यू चैप्टर को करेंगे, ठीक है।